नमस्कार। महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और आज 13 जनवरी है। 13 से लेकर 19 जनवरी के बीच में कैसा मौसम रहेगा दोस्तों पूरे महाराष्ट्र राज्य में, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में, ज़्यादातर ज़िलों में अभी तक सर्दी का बहुत प्रकोप देखने को नहीं मिला है, यानी कोल्ड वेव या बहुत कड़ाके की ठंडी सुबह और दिन में नहीं पड़ी है। वजह ये है दोस्तों, क्योंकि उत्तर भारत के भागों से जो पहाड़ों से ठंडी हवाएं चलती हैं या पश्चिमी एशिया और यूरोप की तरफ से जो हवाएं आती हैं, उन हवाओं का फ्लो ज़्यादातर इस तरह से रहा है। ऐसे में जब तक उत्तर दिशा में हवाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हवाएं नहीं चलेंगी, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं आपको कि उत्तर से हवाएं ऐसे महाराष्ट्र और इस तरह से हवाएं आती हैं आमतौर पर सर्दियों के मौसम में, तब मुंबई से लेकर नागपुर के बीच में तमाम जगहों पर कड़ाके की ठंड हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई। दूसरी वजह ये रही क्योंकि जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का रीजन है हमारा दोनों तरफ, इन जगहों से हवाओं का फ्लो ज़्यादातर स्ट्रांगली बना रहा, यानी प्रभावशाली हवाएं यहाँ से बनी रहीं और उत्तरी दिशा की हवाओं को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया कि वो इन हवाओं को पीछे धकेलें और ये हवाएं वापस यहाँ पर पहुँचें। तो ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों को अभी ऐसा लगा है कि बहुत कम सर्दी पड़ी है इस बार, जबकि उत्तर भारत के भागों में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो आपको बता दूं कि आज और कल, आज तो उत्तरी दिशा की हवाएं पहुंची हैं और कल भी उत्तरी दिशा की हवाएं आपको सतारा, रत्नागिरी, सांगली, सोलापुर और उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, परभणी, हिंगोली, वाशिम, जालना, अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर गोंदिया, भंडारा और अमरावती, बुल्ढाना, साथ ही साथ संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, पालघर, ठाणे, अलीबाग यानी रायगढ़, पुणे और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी जगहों पर उत्तर दिशा की हवाओं का असर आज बना हुआ है, कल भी रहेगा। कल इन भागों में खासतौर पर मुंबई और अहमदनगर, संभाजीनगर, जालना, हिंगोली और यवतमाल के ऊपर के जो हिस्से हैं, इन भागों में आज और कल ठंडी हवाओं का असर रहने के कारण थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा। उसके बाद 15 जनवरी से हवाओं का रुख बदल जाएगा और फिर से दक्षिण से हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ हवाओं का फ्लो इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ से रहेगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को पार करने के बाद, और कुछ हवाएं चलेंगी यहाँ से अरबियन सी से, और ये हवाएं भी नमी वाली होंगी। तो इन हवाओं में ठंडक कम होती है, तो जाहिर सी बात है कि ठंडी फिर से कम हो जाएगी। तापमान में गिरावट का सिलसिला रुक जाएगा और लेकिन बारिश की संभावनाएं बनेगी दोस्तों 16 जनवरी से। 16 जनवरी से चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, नांदेड़ और इधर नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, इन भागों में बादल आने शुरू हो जाएंगे और 16, 17, 18, 19 जनवरी के बीच में ये जो रीजन है, पूर्वी विदर्भ का रीजन और कुछ मराठवाड़ा पर बादल आते रहेंगे और कहीं पर विदर्भ में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन बहुत अच्छी बारिश होगी ऐसे आसार फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर कुछ ज़्यादा सक्रियता मौसम में दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि बहुत जमकर बारिश होने वाली है, बहुत सक्रिय हो गया है मौसम, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा और महाराष्ट्र में उसका इम्पैक्ट क्या होगा इसके बारे में बताऊंगा अलग अलग बुलेटिन्स के माध्यम से। तो ये हवाएं जो आ रही हैं, इनसे कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनेगी। पूरे राज्य में होगी या सिर्फ विदर्भ में होगी, अगले बुलेटिन्स में और डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।